अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। होप यू आर डूइंग वेल। टू द पॉइंट बात करते हैं। 20 लेक्चर है मैथमेटिक्स का, रेशियोज एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं। ये पेड लेक्चर्स की एक सीरीज़ है जिसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं आपकी ज़िंदगी में, जितने भी जॉब्स के एग्जाम्स आपने देने हैं या कोई भी एग्ज़ाम देना है, जीआरई का भी हो, उसके अंदर ये सवालात 90% चांसेस होते हैं कि आए, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी इसको मैंने सबके लिए फ्री कर दिया। अब मसला क्या है, सुनो, ये भी टू द पॉइंट में बात करूंगा। मेरा दूसरे टीचर्स से, खास तौर पे जो पाकिस्तान में टीचर्स हैं, उनसे एक इख्तलाफ राय है। वो ये कि वो अपना काम आसान करते हैं, स्टूडेंट्स का मुश्किल कर देते हैं। वही देखिए अनूसी तरीके ले आके आते हैं। मैं आज जो आप लोगों को तरीका सिखाऊंगा इनको सॉल्व करने का, उससे आप भी बोलेंगे यार ये क्या था। इसको समझाने के लिए तकरीबन लोग 6 से 7 लेक्चर्स लेते हैं। मैं आपको 5 मिनट में सिखाता हूं कैसे। देखो इसको सॉल्व कैसे होगा, इसका आंसर आप भी ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने अभी बताया। देखो कैसे, इसका आंसर होगा 4 6 18। इसको अगर और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर होगा 2 3 9। 2 3 9। अब वो कैसे सॉल्व करते हैं, देखो जब भी सवाल दिए जाए, ये है कंटिन्यूड रेशो के सवाल। किसके हैं ये? कंटिन्यूड रेशो के सवाल। कंटिन्यूड रेशो होता क्या है? रेशोज क्या होते हैं पहले ये समझो। रेशो ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक जूस का ग्लास है जिसके अंदर आधा मिल्क है और आधा वाटर है, ठीक है, तो इसका क्या होगा कि जो 2:2 यानी कि 2 गिलास जो है वाटर है, 2 गिलास मिल्क है, ठीक है। पर यहां पर देखो ये रेशोज का साइन तो है, ये रेशोज का साइन तो है, पर ये 3 वैल्यूज हैं। तो ऐसे ही जब 3 वैल्यूज आ जाएं हमारे पास तो कंटिन्यूड रेशोज की जिम्रे में आ जाते हैं और हम उसको उस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया। अब यहां पर इसको सॉल्व करने के या इसके साथ जो सवालात बनते हैं पेपर्स के अंदर, वो 2 तरीके के सवालात बनते हैं। या तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि व्हाट इज कंटिन्यूड रेशोज ऑफ दिस, पहला सवाल। दूसरा सवाल इस टाइप का होता है, ये हम आगे जाके सॉल्व करते हैं। पहले इसको देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि अगर ये वाली रकम बीच वाली ए बी सी 3 रकमें दी हुई हैं और बीच वाली रकम सेम है, तो सिंपल सा याद रखना कि वो ही उसका रेशो होगा 4 6 18। कितना सिंपल है, कोई कुछ नहीं करना ही नहीं है ना, कुछ देखना है सिर्फ कि ये दोनों सेम हैं, बी सेम है, भाई आंसर आ गया। बीच वाली वैल्यू सेम है, आंसर आ गया। इसको काट लो कि 2 के डबल में आता है, जी आता है। 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 3 जा और 2 9 जा, वही बताया था मैंने, वही आंसर। ये वो सॉल्व हो गया। इसके अंदर मुझे कोई जिगजैग बनाने की है, वैसे जिगजैग के तरीके से हमारे टीचर्स सॉल्व करवाते हैं, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, क्यों करूं मैं। ठीक है, आगे आ जाओ। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि 2 3 3 3 यानी कि ए रेशो बी है 2 3, बी रेशो सी है 3 5। फाइंड द, यहां पर अगर मैं लिख दूं फाइंड द कंटिन्यूड रेशो ऑफ दिस, क्या होगा खुद बताओ ना। चलो मैं बताता हूं क्या होगा। कोई सॉल्व नहीं करना, सेम है 3 3, सेम लिख दो। 2 3 5 कट रहा है, नहीं कट रहा, यही आंसर। अरे भाई कुछ करना ही नहीं है ना, ये मैथ्स है। अब इसको आप सर पे नहीं लो ना, आराम से सीखो। और अगर तुमने पूरा का पूरा मेरा कोर्स लेना है जिसके अंदर ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के साथ, दिन रात मेहनत करके आप लोगों के लिए कोई कोर्स हम लोगों ने बनाया, तो वो जो नीचे नंबर है, यहां पर है, यहां पर है, आई डोंट नो, उसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हो और आपको मेरा असिस्टेंट उसका डिटेल फॉरवर्ड कर देगा कि कोर्स की क्या डिटेल है। और ये जो कोर्स होगा ये तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उतना ही मुफीद होगा जितना आप किसी एक स्पेसिफिक तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की। ये तो हो गया ऐसे। पर क्या हो कि अगर ये भी और ये चेंज आ जाए, जैसे देखो ए बी जो बी सी है फॉर एग्जाम्पल, यहां पर चेंज आ गया है, सी कर दो इसको, ए बी सी जो है वो चेंज आ गया, यहां पर 4 है यहां पर 3 है, तो क्या होगा। इसको सॉल्व करने का सिर्फ 2 स्टेप्स हैं। देखो कैसे, सिंपल लिखो, ए रेशो बी है 2/2:3, दूसरा क्या है बी रेशो सी है 4:5। अब क्या करोगे, देखो कितना आसान काम है। इसको एक ऐसे तीर लगाओगे, एक ऐसे लगाओगे, 12 और 1, 12 बज रहे हैं और 1 बज रहा है, ठीक है, 12 बजे 1 बजे, और फिर इसको एक तीर लगाओगे ऐसे। बस ये 3 तीर याद रखने हैं तुमने, बस, और कुछ भी नहीं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्या बना 8, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया क्या बना 12, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया क्या बना 15। आंसर आ गया। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि
जो 8 है वो टेबल्स नहीं लगेंगे, 3 का लग जाएगा तो 3 का टेबल 8 पे नहीं लगेगा, तो यही आंसर आ गया। कितना आसान है। आगे चलो, अब अगर मेरे पास 3 रकमें हैं, अब ये सवाल ज्यादातर आता है, ये वाला क्या कह रहा है कि A/B 3/5 है, B/C 4/3 है, C/D 2/3 है, यानी कि मेरे पास अब ये टोटल 4 रकमें दे दी हैं और बोल रहा है D की वैल्यू फाइंड करो, ABCD फाइंड करो। ठीक है, ABCD फाइंड करो क्या होगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा, फिर इन दोनों को कर दूंगा, फिर उसको इससे कर दूंगा। कैसे कैसे करूंगा, देखो दोबारा से वैसे ही लिखो, A/B सेम लिखा, क्या है 3/5, दूसरा क्या है B/C क्या है 4/3, 4/3। वही करो काम, इसको इससे और इसको इससे। 4 3 जा या 3 4 जा, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 3 5 जा 15। आ गया 3 5 जा 15। अब देखो नीचे क्या कह रहा है, C और D। अब इसके नीचे तुम्हारे आप लोगों के पास क्या क्या रकम आ गई, ABC रेशोज की आ गई, ये रकम आ गई आप लोगों के पास। अब आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, CD भी फाइंड करना है, तो C और D आप लोगों के पास दिया हुआ है, सेम लिख लो, क्या है 2/3। अब देखो कर क्या रहे हैं, ये पहले इसको सॉल्व किया, फिर नीचे आए, फिर वही काम करो जो कर रहे हैं, बस एक दो दफा प्रैक्टिस कर लेना इसकी। 2 को ऐसे ही एरो बनाओ, इसको ऐसे एरो बनाओ, पर देखो यहां पर 3 है ना, तो इसका एक और एरो इससे हो जाएगा, और फिर वो सेम है। कैसे होगा, 2 12 जा 24, 2 20 जा 40, 2 15 जा 30 और 3 15 जा क्या होगा जनाब, आपका आएगा तकरीबन 45। आपके पास आंसर आ गया ABCD, यही था आंसर। 7 मिनट के अंदर रेशोज को हमने खत्म कर दिया। अपना बहुत ख्याल रखो, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।